हेलो क्लास 12 साइंस कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। आज जो क्लास हुई थी आ, मैंने आपको वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स के बारे में बताया था। तो इन्हीं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स के बारे में कुछ एग्जांपल आपके सामने रख के मैं दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, एक फंक्शन बनाते हैं डेफ या सम नाम से बनाते हैं, और ये आपका वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट हो गया स्टार ए। अब फंक्शन को डिफाइन करते हैं ए को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होंगे ये फिक्स नहीं है। ये तो जब कॉल किया जाएगा, जिस समय पास किया जाएगा उस समय डिसाइड होगा। तो आप एक लूप चलाइए फॉर आई इन ए, और उसके बाद इनकी वैल्यूज़ को सिंपली आप प्रिंट करा लीजिए। फंक्शन से बाहर आइए और इस फंक्शन को कॉल करिए। अभी बस प्रिंट करा के देखते हैं पहले एग्जांपल में, और आप इसको वैल्यू दीजिए 1 2 3। देखिए आपका ये आउटपुट जो प्रिंट कमांड है फंक्शन के अंदर, सम फंक्शन के अंदर, उसके थ्रू आया 1 2 3। और आर्गुमेंट्स अगर आप ज़्यादा देंगे, जितने आर्गुमेंट्स देंगे, देखिए n नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप दे सकते हैं। दो ही आर्गुमेंट आपने दिया 1 2, ठीक है। एक आर्गुमेंट दिया, वो भी एक्सेप्ट करेगा। विदाउट आर्गुमेंट अगर आप कॉल करते हैं तो इट विल एक्सेप्ट नथिंग। एंड इसको आप दो आर्गुमेंट्स देंगे तो ये दो आर्गुमेंट्स दिखाएगा। अब सपोज करिए आप इसको n नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को जो पास कर रहे हैं उसको आप फंक्शन में सम करना चाहते हैं, ज़ीरो कर दीजिए। और यहाँ पर प्रिंट को बाद में लिखेंगे। लूप के अंदर s इक्वल्स टू s प्लस आई, ठीक है। और ये प्रिंट को लूप से बाहर कर देते हैं। फंक्शन के अंदर है बट लूप से बाहर है, और फाइनली जो सम है वो प्रिंट हो जाएगा। अब आप देखिए ये दो नंबर मैं देके इसको कॉल करता हूँ 45 एंड 23, तो ये इसका सम दे रहा है 68, सही दे रहा है। और अगर इसमें मैं एक और नंबर पास करता हूँ 101, ये भी सही दे रहा है। और एक और नंबर पास करता हूँ 102, ये भी सही दे रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको एक ही नंबर पास करेंगे तो वही आएगा 45, ठीक है। अगर आप इसको कोई नंबर नहीं देते तो जीरो आएगा, ठीक है। एस की वैल्यू है, लूप चलेगा नहीं, सिंपली एस की वैल्यू ज़ीरो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस एग्ज़ाम्पल से ये समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स जो हैं वो किस तरह से फंक्शन में डिफाइन करते हैं और किस तरह से इसको कॉल करते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप फंक्शन को एक एक तो दीजिए ही, नहीं देंगे तो कुछ करेगा नहीं। एक या एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स, एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इसको पास कर सकते हैं। और फंक्शन में आप उन आर्गुमेंट्स को जो भी जैसे भी उसको एक्सेस करना चाहें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इंडिविजुअली एक्सेस करना चाहते हैं लूप
छोड़ दीजिए। तो दो आर्गुमेंट्स के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो ये आपका 0 इंडेक्स पर पहला आर्गुमेंट होगा, 1 इंडेक्स पर दूसरा होगा, और इसी तरह से आप इंडिविजुअली भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और इसका कोई मीनिंगफुल एग्जांपल, जैसे अगर आप 4 आर्गुमेंट देते हैं तो पहले और दूसरे को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, और तीसरे और चौथे आर्गुमेंट को मैं ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद प्रिंट करा रहा हूँ इस तरह से। तो पहला और दूसरा आर्गुमेंट प्रिंट हो गया, तीसरा और चौथा ऐड हो गया, सी में आ गया और सी प्रिंट हो गया। इसको आप दो भी 4 आर्गुमेंट्स देंगे, और अगर आप तीन ही आर्गुमेंट देते हैं, इन दैट केस आई थिंक एरर आएगा, नहीं, हाँ, इंडेक्स एरर आएगा, क्योंकि आपने 0 1 2 3 इंडेक्स यूज़ किया है इस केस में। इसको 4 आर्गुमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, पहले दूसरे, मतलब आर्गुमेंट्स को आप सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा चाहें आप अपने प्रोग्राम में, जहाँ जो नीड हो उसके अकॉर्डिंग आप आर्गुमेंट्स को सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।